प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आशा है पिछले लेक्चर को आपने 20वें लेक्चर को पढ़ा होगा, जिसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के विषय में पढ़ाया गया। और डेफिनेट इंटीग्रेशन इससे पहले आपको इसके प्रगुणों के विषय में पढ़ाया गया। अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में प्रगुण पढ़ाए गए। प्रगुणों के बाद अगला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 20 था, उसमें आपको प्रगुणों की उपयोगिता और प्रगुणों का प्रयोग करना सिखाया गया। उसी क्रम में आज भी आगे कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, जिन्हें आप प्रगुणों के प्रयोग से सरल तरीके से हल कर सकेंगे और प्रगुणों का प्रयोग करके हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बिना प्रगुणों के प्रयोग के कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना प्रगुणों के प्रयोग के भी हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं बिना प्रगुणों के प्रयोग के हल करना थोड़ा ज्यादा कठिनाई पूर्वक जो है, जिनको या कठिनता पूर्वक हम बहुत अधिक सोचना पड़ता है कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करें। लेकिन यदि हम इसमें प्रगुणों का प्रयोग करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से वो आसान तरीके से प्रश्न हो जाता है और हमें बहुत अधिक कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए प्रयास करें कि आज के इस लेक्चर में हम उन किन प्रगुणों का प्रयोग कहाँ करना है। सर्वाधिक प्रयोग हम प्रगुण 4 का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। जगह जगह देखा होगा आपने प्रश्नों में, पिछले में प्रगुण 4 का ही प्रयोग हुआ है। और भी प्रगुण प्रयोग होते हैं, पहला दूसरा है, लेकिन अन्य प्रगुणों का प्रयोग कम होता है। सर्वाधिक प्रयोग हम देखते हैं कि इसमें प्रगुण नंबर 4 का होता है। तो हमें पहले अच्छे से इन प्रगुणों को ध्यान से, पिछले में भी मैंने आपको रिमाइंड कराया था, इन प्रगुणों को अच्छे से तैयार करें। कौन सा प्रगुण कहाँ प्रयोग हो रहा है, प्रश्न के प्रयोग में जो है हल करने में साइड से दाहिने तरफ हम प्रगुण का भी उल्लेख करते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हमने इस प्रगुण का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल किया है और समझने वाले को भी काफी सरलता रहती है। आसानी से जो है देखने वाला भी या पढ़ने वाला जो सीखना चाह रहा है, वो सीखने वाला भी उस प्रगुण का प्रयोग समझ लेता है कि इस प्रगुण का प्रयोग यहाँ किया गया है। यदि हम उसका उल्लेख नहीं करते हैं, सीधा करते हैं, तो निश्चित रूप से यदि हमें प्रगुण तैयार है तो हम कुछ देर तक उस स्टेप पर रुकना पड़ता है और समझना पड़ता है ये स्टेप कैसे आया। और यदि प्रगुण हमें तैयार है, याद है, तो हम तुरंत समझ लेते, साइड इंडिकेट तो किया ही गया है, हम समझ लेते कि भाई इस प्रश्न को इस तरह से हल किया गया, इस प्रगुण का प्रयोग हुआ है इसमें। हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए एक्सरसाइज का आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इसको हमने सॉल्यूशन में यहाँ लेट i इज इक्वल टू, इसको हमने i के बराबर, इसका इंटीग्रेशन i मान लिया। i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई जो है लिमिट x tan x अपॉन जो है sec x प्लस tan x dx। इसको इक्वेशनाइज करके फर्स्ट इक्वेशन के नाम से हमने इसको लिख लिया। अगेन टाइम i इज इक्वल टू, पुनः हमने अब यहाँ प्रॉपर्टी जो है 4 जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टी 4 में हम यूज करके, प्रॉपर्टी 4 का यूज करके हम इसमें जहां दिया गया था ये दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ करके इसमें से हम जो x जिस चर पर आधारित है उस चर को घटाते हैं। a प्लस बी, अगर लिमिट a टू b होती तो हम a प्लस बी माइनस x का प्रयोग x के स्थान पर दोनों लिमिटों को जोड़कर, यहाँ 0 और 2 पाई है, पाई प्लस 0 पाई हुआ, अतः पाई में से हम x को घटा करके जहां जहां x है इसमें उसमें प्रयोग करते हैं। प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करते, प्रॉपर्टी नंबर 4, i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू जो है पाई, न्यूमरेटर में ब्रैकेट में लिखा हमने x tan x था, वहां हमने x के स्थान पर पाई माइनस x ब्रैकेट बंद किया, tan पाई माइनस x ब्रैकेट बंद किया, अपॉन में sec x के स्थान पर ब्रैकेट में पाई माइनस x ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस tan x के स्थान पर पुनः हमने ब्रैकेट में पाई माइनस x dx। वी नो दैट साइन tan पाई माइनस x इज इक्वल टू जो है माइनस का tan x, sec पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस का sec x होता है। इसलिए ऊपर अंश और हर में दोनों में ही tan पाई माइनस x माइनस tan x हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आएगा। अगले में sec पाई माइनस x माइनस sec x होगा, tan पाई माइनस x को भी माइनस tan x। तो अगला स्टेप हम देख रहे हैं, i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, माइनस का जो है यहाँ इसमें हमने जो लिया आगे लिख लिया माइनस का, ब्रैकेट में जो है पाई माइनस x tan x अपॉन माइनस sec x, और tan x दोनों के सामने माइनस था तो माइनस साइन कॉमन लिया,
ब्रैकेट में लिख दिया sec x प्लस tan x dx। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए अगले स्टेप में I इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, अंदर न्यूमरेटर में ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स टेन एक्स, माइनस ऊपर का और नीचे का माइनस कैंसिल हो गया, नीचे ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स dx। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया इसको। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़कर हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं 2i इज इक्वल टू, आई में i जुड़ा, 2i इज इक्वल टू पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई टेन एक्स अपॉन जो है यहाँ टेन एक्स अपॉन जो है sec x प्लस टेन एक्स। क्योंकि यहाँ पाई माइनस एक्स में जो है x जोड़ा हमने, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो पाई x से x कट गया और पाई बचा, पाई इसके आगे लिख लिया हमने, तो टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स dx बन गया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई sec x माइनस टेन एक्स, अंश और हर में sec x माइनस टेन एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया। गुणा करने के बाद तो हम देखें 2i इज इक्वल टू पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई टेन एक्स इन ब्रैकेट जो है sec x माइनस टेन एक्स अपॉन जो है sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स dx। और तब जो है यहाँ आप देख रहे हैं 2i इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, टेन एक्स का हमने sec x माइनस टेन एक्स में मल्टीप्लाई किया, तो पहला sec x टेन एक्स हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, नीचे sec x प्लस टेन एक्स का sec x माइनस टेन एक्स में मल्टीप्लाई किया, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हम sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर अब हम अगले स्टेप में 1 पुट कर देंगे जो है। और बच्चों देखें अगला स्टेप 2i इज इक्वल टू पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई sec x टेन एक्स, ऊपर अलग अलग करके हमने दो पदों में लिख दिया, नीचे sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 हुआ, तो नीचे वाला हर खत्म हो गया, दो पदों में अलग अलग तोड़ करके इसे हमने sec x टेन एक्स dx माइनस का पाई, जो दूसरा माइनस टेन स्क्वायर एक्स था, तो माइनस का पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई जो है टेन स्क्वायर एक्स dx लिख लिया। अगले स्टेप में sec x टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sec x होता है इज इक्वल टू यहाँ पाई बड़े ब्रैकेट में sec x जो है लिमिट 0 टू जो है पाई लिखा, माइनस का पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने टेन स्क्वायर एक्स बराबर सर्वसमीका और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से यहाँ हमने इसके स्थान पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इसको कन्वर्ट कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स को dx लिखा इज इक्वल टू पाई, यहाँ लिमिट रख दिया हमने, क्योंकि अब यहाँ इंटीग्रल इसका आ गया था sec x, तो sec x में अपर लिमिट पाई और 0, तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं sec पाई माइनस sec 0, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, पाई बाहर रखा, टेन एक्स माइनस 1 का x के सापेक्ष जो है समाकलन x हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, 0 टू पाई, लिमिट इसमें हमने इंडिकेट किया इज इक्वल टू पाई, sec पाई की वैल्यू हम जानते हैं माइनस 1 होती है और sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 1 चूंकि माइनस sec 0 के पहले माइनस लगा है, sec 0 1 है तो माइनस 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का पाई टेन एक्स, अब x के स्थान पर हमने पहले पाई पुट किया, इसके बाद 0 पुट करेंगे, टेन पाई माइनस जो है पाई, इसके बाद अगले में 0, टेन एक्स के स्थान पर 0, टेन 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया जो है यहाँ 0, इसके बाद चूंकि हम माइनस करते हैं, लोअर लिमिट घटाते हैं, लिख करके जो घटाते हैं इसमें से, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, 2i इज इक्वल टू जो है पाई इन ब्रैकेट माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 2 आया, और यहाँ से इस ब्रैकेट में माइनस बाहर लिया जो है, और इसमें जो है हो गया आपका टेन पाई की वैल्यू 0, माइनस पाई माइनस टेन 0 की वैल्यू 0 प्लस 0, ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का बड़ा ब्रैकेट लगाया इज इक्वल टू, अब देखा ब्रैकेट के अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यहाँ पाई है, तो माइनस माइनस प्लस पाई और माइनस टू प्लस पाई, अर्थात इसको हम पाई का अगले मल्टीप्लाई करें, पाई इंटू जो है इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 बचा, और अगले ब्रैकेट में चूंकि 2i बराबर था, ये i बराबर निकालेंगे तो 2 से इसे दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 पाई इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 इज इक्वल टू जो है इसको हम पाई इंटू जो है पाई माइनस 2/2 आंसर के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारा इसका
पहले क्वेश्चन का समाकलन हो गया। हाँ बच्चों देखें क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। टू प्रूव दैट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू जो है पाई x tan x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab प्रूव करना है। इसके लिए हमने यहाँ सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्यूशन में i इज इक्वल टू लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई न्यूमरेटर में x dx अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वेशनाइज किया। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के नाम से जो है नामित कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया इसको। और अब i इज इक्वल टू यहाँ हम प्रॉपर्टी 4 का पुनः यूज करेंगे, तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई। अब x जहां था x के स्थान पर हमने वही, चूंकि 0 और पाई को जोड़ा पाई हुआ, इसमें पाई माइनस ए एक्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ दोनों को जोड़ा a प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं तो a की जगह 0, b की जगह जो पाई है तो a प्लस बी माइनस एक्स करते तो पाई माइनस एक्स ब्रैकेट में किया dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x के स्थान पर पाई माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस का b स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर x के स्थान पर ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स। प्रूफ जो है यहाँ प्रॉपर्टी 4 यूज्ड, चौथे प्रगुण का प्रयोग किया हमने इसमें, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया। i इज इक्वल टू पुनः 0 टू पाई लिमिट 0 टू पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई जो है इन ब्रैकेट जो है न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx अपॉन जो है a स्क्वायर। हम जानते हैं cos पाई माइनस एक्स बराबर माइनस cos x, लेकिन इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का वर्ग होगा, तो पुनः a स्क्वायर cos स्क्वायर x ही रहा। ठीक, साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन x ही होता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आया, b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसको इक्वेशन नंबर 2 से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। इक्वेशन नंबर 2 i इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अगले स्टेप में हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और ऐड करके आगे हम इसे जो है सॉल्व करें और लिखें। हाँ बच्चों देखें आगे स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड वी गेट, आगे हम एक और दो को जोड़ करके प्राप्त करते हैं। i में i जोड़ा 2i हो गया इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, यहाँ हमने पहले में x प्लस जो है पाई माइनस एक्स इनको ऐड किया dx अपॉन में वही दोनों की जो है हर में सेम राशि थी a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, तो x से x यहाँ कट गया और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में बचा जो है पाई dx, तो पाई को हम इसके साइन के बाहर लिख लेते हैं। 2i इज इक्वल टू जो है पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन जो है यहाँ a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू जो है 2 पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू जो है लिमिट पाई बाई 2 dx अपॉन जो है a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहाँ भी हमने प्रॉपर्टी 4 का यूज किया, यहाँ भी हमने प्रॉपर्टी 4 यूज कर दिया और प्रॉपर्टी 4 यूज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, यहाँ हम इसे cos स्क्वायर x से दोनों तरफ हम जो है इसको डिवाइड करते हैं। 2i इक्वल टू, तो यहाँ cos एक बटे जब cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा और डिनोमिनेटर में करेंगे तो यहाँ से ये cos स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर बचेगा और यहाँ से b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बटे जो है cos स्क्वायर x हो जाएगा। आगे स्टेप में हम इसे जो है सॉल्व करते हैं। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है डिवाइड बाय जो है cos स्क्वायर x, अंश और हर में हमने cos स्क्वायर x का भाग दिया, तो यहाँ i इज इक्वल टू, अब यहाँ i इज इक्वल टू पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट जो है पाई में दी गई थी, हमने इसको जो है पाई बाई 2 कर दिया है, जो 2 गुना कर दिया तो इसकी लिमिट यहाँ आधी हो गई, 0 टू पाई बाई 2 हो गया। और यहाँ दोनों तरफ से 2i बराबर था, दोनों तरफ से i 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पाई इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन पाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, तो a स्क्वायर बचा प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, b स्क्वायर tan स्क्वायर x बन गया। अगले स्टेप में इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, अब यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, डेनोमिनेटर से हर में से a स्क्वायर का कॉमन निकाला तो 1 बटे a स्क्वायर अर्थात पाई बटे a स्क्वायर ले लिया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस
10x b 10x अपॉन ए, b 10x अपॉन ए का होल स्क्वायर कर दिया तो b स्क्वायर 10 स्क्वायर b अपॉन ए जो है b स्क्वायर 10 स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर, b स्क्वायर बटे a स्क्वायर 10 स्क्वायर x बन जाएगा अगले स्टेप में। इसलिए हमने b अपॉन ए 10x का होल स्क्वायर लिख लिया ऐसे। लेट यहाँ b अपॉन ए 10x इज इक्वल टू t, b अपॉन ए 10x को हमने t माना। दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू a अपॉन b dt, a अपॉन b dt हो गया यहाँ। और अगले स्टेप में अब इसको हम लिमिट भी इसकी t के फॉर्म में चेंज करते हैं। लिमिट्स के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की अनुसार सीमा जो है x का मान 0 था, देन t इज इक्वल टू 0, तब चूंकि t बराबर जो है b अपॉन ए 10x है तो b अपॉन ए 10 0 की वैल्यू 0, इसलिए t बराबर 0 हो गया। एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो t बराबर जो है b अपॉन ए 10x है तो t बराबर जो है b अपॉन ए 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू हम जानते हैं कि इनफाइनाइट होती है 10 पाई बाई 2 की वैल्यू। इसलिए देन जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू b अपॉन ए 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 अर्थात अनंत हो गया ये। इनफाइनाइट का जब हम b अपॉन ए मल्टी किया तो इनफाइनाइट ही रहा, तो t की लिमिट t इज इक्वल टू अपर लिमिट हो गई इनफाइनाइट। न्यू इंटीग्रेशन लिमिट्स नए जो है समाकल के लिए सीमाएं हो गई, शून्य से लेके अनंत तक, ये नए समाकल के लिए जो है सीमा हो गई जिसको हम t के फॉर्म में अरेंज करेंगे, उसके लिए ये समाकल की नई सीमाएं हो गई। हाँ बच्चों देखें, i इज इक्वल टू अगले स्टेप में यहाँ कन्वर्ट कर दिया फंक्शन हमने जो है, तो यहाँ पाई a अपॉन ए स्क्वायर बी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, जब t में फंक्शन को चेंज किया हमने तो यहाँ dt अपॉन जो है 1 प्लस जो है t स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पाई अपॉन ए बी, चूंकि a से a स्क्वायर कट गया तो पाई अपॉन ए बी हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इस तरह से अब t के फॉर्म में फंक्शन हो गया। और हम जानते हैं dt अपॉन जो है 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है tan इनवर्स t होता है, तो इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स t, ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने tan इनवर्स t लिखा, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट यूज किया, लिख दिया साइड से जो है बड़े पुस्तक के बाहर, इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी। अब अपर लिमिट पहले हमने जो t के स्थान पर अपर लिमिट इनफाइनाइट रखा, माइनस करके फिर लोअर लिमिट जो है t के स्थान पर 0 रखेंगे और डिफरेंस जो आएगा वही हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ हमने इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी इन ब्रैकेट जो है tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट इनफाइनाइट है। वी नो दैट जो है tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू पाई बाई 2, हम जानते हैं कि tan के पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू जो है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0, tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ इज इक्वल टू अगले स्टेप में पाई अपॉन जो है ए बी बड़े पुस्तक के अंतर्गत जो है पाई अपॉन 2 माइनस का 0 ब्रैकेट क्लोज किया, पाई माइनस 2 0 का डिफरेंस पाई बाई 2। आंसर के रूप में हमने अब पाई अपॉन ए बी का पाई अपॉन 2 में जो है मल्टीप्लाई हुआ तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, यही हमारा इसका समाकल्य हो गया। क्वेश्चन का दिए गए क्वेश्चन का हल भी हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी आ गया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, सी हियर प्रूव दैट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 log 2, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में ऑन टेकिंग जो है लेफ्ट हैंड, इसमें जो है टेकिंग जो है यहाँ लेट्स जो है लेट i इज इक्वल टू LHS में हमने i लिया, i इज इक्वल टू इसको हमने लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x dx, इक्वेशनाइज किया इसको, इक्वेशन नंबर 1 से हमने रिप्रेजेंट किया। फ्रॉम प्रॉपर्टी 4, अब इसमें हम चौथे प्रगुण का प्रयोग करते हैं, प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग किया इसमें हमने, और प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करके यहाँ हम प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से इसे प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से यहाँ हम इसको प्रगुण नंबर 4 आप जानते हैं, दोनों लिमिट जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है इन दोनों को जोड़ते हैं, और जो जिस चर पर जिस वेरिएबल पर जो है हमारा
इंटीग्रल बेस्ड होता है उस वेरिएबल को इसमें से घटाते हैं अपन में। जैसे a प्लस बी माइनस जो है x लिखते हैं, तो a की जगह 0, b की जगह पाई बाई 2 है, तो इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस, जहां ऊपर cos x था, x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x ब्रैकेट में प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x dx। I इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos, न्यूमरेटर में cos पाई बाई 2 माइनस x, डेनोमिनेटर में 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x dx जो है इसको लिखा। और अब हम जानते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू जो है sin x, साइन पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू cos x। पाई बाई 2 के साथ जोड़ने से अथवा घटाने से इसमें निष्पत्ति चेंज हो जाती है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इसी तरह से जो है कॉस का जो है आपका साइन हो गया और साइन का कॉस हो गया। अगले स्टेप में इसको हमने i इज इक्वल टू यहाँ लिखा, i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। और अब एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड में i दोनों में ही था, 2i हो गया। राइट साइड में यहाँ एक में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन पहले वाले में इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। पहले में जो है कॉस एक्स अपॉन जो है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, दूसरे वाले में जो है दूसरा इक्वेशन सामने देख रहे हैं साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx है। तो अंश जो है हर तो दोनों का एक जैसा है, अंश तो एलसीएम लेने पर हर में तो वैसे ही रहा, अंश में एक जगह cos x एक जगह sin x जोड़ करके sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x dx हो गया। और इसे हमने 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin x प्लस cos x dx 1 प्लस sin x प्लस cos x लिखा। अब यहाँ पुनः हमने जो इनको जोड़ा था, अब इनको जोड़ने के बाद एड न्यूमरेटर इन जो है एड जो है यहाँ एड एंड सब्ट्रैक्ट जो है इक्वेशन 1 इन न्यूमरेटर जो है एड एंड सब्ट्रैक्ट जोड़ा और घटाया इसमें से हमने। और आगे स्टेप में लिखते हैं हमने अब यहाँ अंश में एक जोड़ा था और एक घटाया था, जब हमने एक जोड़ा अंश में तो वहां 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो इस पर डिवाइड किया इसको इससे, तो इज इक्वल टू 0 लिमिट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। और यहाँ 1 चूंकि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ 1 dx हो गया माइनस। अब इसके बाद जो हमने एक जोड़ा था एक घटाया भी था, तो घटाने वाला जो एक था उसको -1 किया था, तो अगले फंक्शन में माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन जो है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको अगले स्टेप में चूंकि इसका 1 का तो विद रिस्पेक्ट टू x जो है इंटीग्रेशन x होता है, तो 2i इज इक्वल टू सीधा लिखा हमने बड़े कोष्टक में x, कोष्टक बंद किया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस का अगले में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को हमने साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा होता तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन एक्स है तो प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो गया, प्लस कॉस एक्स को ये 1 खत्म करने के लिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में तोड़ा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। और जब हम 2 cos स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, और अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू x के स्थान पर अपर लिमिट हमने पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 रखा, पाई बाई 2 माइनस 0 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 0, ये पाई बाई 2 ही बचेगा माइनस अगले का, इसका स्वरूप इस तरह से होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और dx अपॉन जो है 2 sin x cos x प्लस का 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब इसमें से हमने 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इसको कॉमन ले लिया, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अगर हमने इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ 1 बाई 2 तो हमने यहाँ आगे लिख लिया, 2i इज इक्वल टू यहाँ लिखा हमने अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2 इसमें से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से एक cos x बाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा sin x बाई 2 बटे जो है cos x बाई 2 और यहाँ से 1 बचेगा प्लस का 1, तो cos स्क्वायर x बाई 2 जब हमने इसमें से कॉमन लिया 2 तो बाहर पहले से ही आ गया, अब यहाँ से बचा tan x बाई 2 प्लस का यहाँ से बचा 1
ब्रैकेट क्लोज किया। इसको 1/cos² को अगले स्टेप में ले जाएंगे तो 1/cos² को sec² हो जाएगा। और आगे के स्टेप में हम इसे हल करते हैं। आगे स्टेप में देखें बच्चों, 2i = π/2 माइनस का 1/2, 2i = π/2 माइनस 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू जो है π/2, जो 1 में जो है cos² ऊपर गया जो है तो 1/cos² को sec² dx अपॉन में नीचे बचा 10x/2 + 1। इसको हमने लेट 1 + 10x/2 या 10x/2 + 1 = t। देन जब हमने इसको t माना तो इसका अवकलन किया 1 का 0 10x/2 का sec² dx और 1/2 आएगा = dt। तो यहाँ sec² ऊपर चूंकि sec² dx रखना है तो sec² dx = 2dt हो गया। इफ अब लिमिट को भी यहाँ हम चेंज करते हैं, x से जो है t में फंक्शन को चेंज किया तो लिमिट इफ x = 0, जब x का मान 0 था, देन t = 1 + 10x/2, तो x = 0, 10 0 की वैल्यू 0, 1 + 0 = 1 एंड इफ x = π/2, जब x का मान π/2 था तो 1 + 10x/2, t = 1 + 10x/2, x के स्थान पर π/2 रखा तो π/4 हो गया, 1 + 10 π/4, t = 1 + 10 π/4 अर्थात 10 π/4 = 1, तो 1 + 1 2 हो गया। t जो है तो 1 + 10 π/2, t = 1 + 10 π/4 = 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 2 हो गया, तब t = 2 हो गया। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट जो है यहाँ हमने देखा लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 हो गया। 2i = π/2 माइनस 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 2 dt अपॉन जो है t, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, क्योंकि 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह जो है ये बाहर निकालेंगे, 2/2 1 हो जाएगा। 2i = π/2 माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 dt अपॉन t, dt अपॉन टी अर्थात 1/t का हम इंटीग्रेशन जानते हैं log t होता है। अगले स्टेप में इसे हम करते हैं। अगले स्टेप में बच्चों देखें 2i = π/2 जैसे उसका था ही माइनस, अब 1/t का log t हो गया। लिमिट 0 टू जो है 1 to 2 तो था जो है यहाँ 1 से 2 तक ब्रैकेट के बाहर लिमिट लिख दिया। अपर लिमिट जो है 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो लिखा अगले स्टेप में अपर लिमिट रखा माइनस का लोअर लिमिट रख के आंसर निकाला माइनस log 2 और माइनस इसके बाद जो है चूंकि यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस का log 1 और प्लस log 1 जो है log 1 की वैल्यू 0 होती है, चूंकि 2i = π/2 माइनस का log 2 प्लस का 0 और प्लस का 0 से i = यहाँ हमारा 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो π/4 π/2 में 2 से डिवाइड किया जो π/4 हो गया, माइनस का log 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 log 2 हेंस प्रूफ। यही हमें जो है सिद्ध करना था, यही हमारा समाकल है। बच्चों देखें क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट π/8 अपर लिमिट 3π/8 tan² dx अपॉन tan² प्लस cot² सॉल्यूशन में i साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट π/2 अपर लिमिट 3π/8 जो है tan² dx अपॉन tan² प्लस cot²। लेट x यहाँ हमने x को मान लिया, क्योंकि जो है यहाँ x जो है यहाँ दिया गया है क्या π/, पहले में जो है हमने माना लेट x जो है यहाँ, क्योंकि लिमिट में हमने देखा 3π/8, अगला प्रगुण का प्रयोग करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे जब हम इसमें, तो यहाँ 3π/8 प्लस π/8 मिलकर के 4π/8 अर्थात 4π/8 को हम π/2 जैसे यहाँ दिखाया। लेट x जो है t जैसे हमने यहाँ माना x की लिमिट के हिसाब से जो यहाँ माना तो t बिकॉज a प्लस b π/8 a प्लस b π/8 प्लस 3π/8 जो है दोनों को लोअर लिमिट में a की जगह π/8 है, b की जगह 3π/8 है, दोनों को ऐड किया a प्लस b π/2। तो हमने x बराबर जो है यहाँ π/2 जो x बराबर π/2 माइनस जो है t यहाँ पुट कर देंगे, t जैसे हमने माना है तो यहाँ हमने इसको चेंज कर लिया यहाँ, और i फंक्शन को हमने t में चेंज किया तो π/2 x π/2 माइनस t, तो π/2 माइनस t, और इसको हमने यहाँ जैसे दिया गया था a प्लस b का मान माइनस x रखते, या तो हम जो इसको x रखे या t रखते, कोई अंतर नहीं, जो x को जैसे हम लिखते हैं
पाई बाई टू माइनस टी, तो यहाँ पाई बाई टू आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ जब हमने इसको यहाँ रखा तो अब इसमें चेंज हुआ, लोअर लिमिट अपर लिमिट में, अपर लिमिट जो है लोअर लिमिट में, चूंकि माइनस का यहाँ लिया हमने, क्या लिया, माइनस डी टी लिया, चूंकि एक्स अब यहाँ पाई बाई टू टी माइनस जो है यहाँ पाई बाई टू माइनस टी लिया, तो डी एक्स बराबर जो है पाई बाई टू माइनस टी है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टी रखा हमने, तो डी एक्स बराबर माइनस का डी टी हो गया। तो माइनस डी टी होने से तो यहाँ लोअर, अब जब माइनस का डी टी हुआ, लिमिट भी हमने टी के अकॉर्डिंग चेंज किया। जब हमने यहाँ x की वैल्यू जो है पाई बाई 8 थी, x की वैल्यू पाई बाई 8 थी, तो t इज इक्वल टू जो है पाई बाई 8, जब हमने इसको लिया पाई बाई 8 को हमने पाई बाई 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बचा हमारा पाई बाई 8, 2 में से जो है पाई बाई 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 पाई बाई 8 बचा, तो लोअर लिमिट हो गई हमारी 3 पाई बाई 8। और अपर लिमिट के लिए अगले में जब हमने पुनः अपर लिमिट के लिए तो अपर लिमिट लिया, तो अपर लिमिट जो है यहाँ हो गई हमारी पाई बाई 8, क्योंकि अपर लिमिट हो गई पाई बाई 8, जब हम 3 पाई बाई 8 रखेंगे x के स्थान पर, तो पाई बाई 2 माइनस टी, तो t इज इक्वल टू जो है पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, अर्थात पाई बाई 8 हो गया अपर लिमिट। कॉट स्क्वायर टी अपॉन टेन स्क्वायर टी प्लस कॉट स्क्वायर टी माइनस डी टी, और i इज इक्वल टू, अब हमने माइनस साइन था यहाँ, तो माइनस साइन को यहाँ होने से अगर हम लोअर लिमिट को अपर में, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो चिन्ह साइन चेंज होता है ओनली बस, तो यहाँ माइनस से जो माइनस डी टी का था वो वहाँ प्लस का हो गया, लोअर लिमिट हो गई पाई बाई 8, अपर लिमिट 3 पाई बाई 8, कॉट स्क्वायर टी अपॉन टेन स्क्वायर टी प्लस कॉट स्क्वायर टी डी टी बन गया। अब अगले स्टेप में हम इसको फंक्शन को यहाँ t से पुनः हम x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या t में भी, जिसमें भी रखना हो दोनों को अगले स्टेप से। अगले में प्रॉपर्टी यूज किया हमने, तो जहाँ लिमिट जो है a टू b रहता है, fx dx इज इक्वल टू लिमिट a टू b जो है ft dt, तो यहाँ हमने t के स्थान पर पुनः x कर लिया। अगले स्टेप में i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट पाई बाई 8 टू अपर लिमिट 3 पाई बाई 8 जो है t के स्थान पर cot स्क्वायर x अपॉन टेन स्क्वायर x प्लस का cot स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड से वी गेट 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाई 8 टू जो है 3 पाई बाई 8 टेन स्क्वायर एक्स, अंश में उसमें टेन स्क्वायर एक्स था, इस कॉट स्क्वायर एक्स, नीचे दोनों में टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स था, तो न्यूमरेटर में जो है न्यूमरेटर चेंज हुए, डेनोमिनेटर में जो है एक जैसा था, तो हर लासा इनका जो है के रूप में टेन स्क्वायर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स है, तो अंश में कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स मिल गया ऊपर, सेम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इक्वल हो गए, dx अब 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई 8 टू लिमिट जो है 3 पाई बाई 8 और 1 dx। अब इसको हमने 1 का इजी वे में इंटीग्रेशन किया तो x आया, इंटीग्रल x हुआ 2i इज इक्वल टू जो है बड़े कोष्टक के अंतर्गत हमने x और लोअर लिमिट पाई बाई 8 अपर लिमिट 3 पाई बाई 8, दोनों को डिफरेंस किया, अपर लिमिट को रखा पहले हमने x के स्थान पर 2i इज इक्वल टू बड़े कोष्टक में 3 पाई बाई 8 माइनस का पाई बाई 8, डिफरेंस निकाला दोनों का, तो 2 पाई बाई 8 और पाई बाई जो है यहाँ 2 पाई बाई 8 आया, यहाँ इसका मान जो है 2 पाई बाई 8 और 2 पाई बाई 8 से तब हमने 2i इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8 जो है, और यहाँ आके तब कहीं जो है i इज इक्वल टू 2 पाई बाई 16 जो है कर दिया और इज इक्वल टू पाई बाई 8, जो 2 पाई बाई 8 था 2i इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8 जो है और पाई इज इक्वल टू पाई बाई 8, ये हमारा आंसर हो गया। या तो यहाँ हम जो है इसको लिखते हैं 2 पाई बाई 16 किया हमने i इज इक्वल टू या पाई बाई 8 आंसर हो गया हमारा।